नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में लेवेक्स 500 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है लेवेटिरासिटम, जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 145 रुपये 37 पैसा। और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये जो दवाई इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर कौन सा बीमारी के लिए ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि इसका जो यूजेस वगैरह होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो लेवेक्स 500 यानी कि 500 जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी जैसा बीमार होता है, या फिर अगर किसी को सीजर्स यानी कि खिंचनी जैसा बीमार होता है, तो क्या किया जाता है, उस तरह का जो बीमारी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको रोकने के लिए और उसके साथ साथ उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो सबसे पहला बात तो यही आ जाता है कि हम लोग तो इसका जो यूजेस वगैरह होता है, यानी कि ये जो दवाई है इसका यूजेस क्या होता है और डॉक्टर किस लिए इसको प्रिस्क्राइब करता है, इसके बारे में तो हम लोग पता कर लिया है। और ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि इसका जो यूजेस है उसके बारे में पता करके ही अब ये ऐसा सोच ले आया कि हाँ, मुझे किस लिए डॉक्टर के द्वारा इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है इसके बारे में तो मुझे पता चल गया है, अब बाकी का जो वीडियो वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही गलती होगा आपका और बहुत ज़्यादा गलत स्टेप होंगे आपका, क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में आपको एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए या फिर आधा अधूरा, तो ज़रूर आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर नॉलेज अगर आप लेंगे तो उसका यूजेस के साथ साथ इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस क्या होता है, यानी कि जब आप ये दवाई को लेंगे तब किस तरह का साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर जब आप ये दवाई को ले रहे हो उस दौरान आपको किस तरह का जो प्रिकॉशंस वगैरह होता है, यानी कि साइड इफेक्ट के साथ साथ ये जो दवाई आप ले रहे हो उसका प्रिकॉशंस, यानी कि जब ले रहे हो तो किस तरह का सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो दवाई है इसका साइड इफेक्ट के तौर पे क्या क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जब आप ये दवाई को लेंगे इसका साइड इफेक्ट के तौर पे आपको सबका नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है, देखा ही नहीं जाता है, लेकिन अगर फिर भी होता है तो आप लोगों को एक नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा जब आप ये दवाई को लेंगे। नॉर्मल जितना आप नींद लेते हैं आमतौर पे उससे ज़्यादा आपको नींद आने लगेगा और डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा महसूस होने लगेगा, या फिर किसी को हेडेक यानी कि सिर में दर्द होने लगेगा, या फिर किसी का ऐसा होगा इरिटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब सा एक महसूस होने लगेगा, यानी कि शरीर में अजीब सा हलचल होने लगेगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि किसी का नासल कंजेशन यानी कि स्टाफी नोज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सर्दी किसी को होता है तो पता होता है कि कैसा होता है, हम सही से श्वास ही नहीं ले पाते हैं नाक से, ऐसा महसूस होता है कि नाक बंद हो गया है। तो उस तरह का एक जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सब साइड इफेक्ट बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के नॉलेज की वजह से। और आप लोगों को एक ये नॉलेज हो जाए कि अगर कोई भी बुजुर्ग अगर आपको ये आके पूछे कि देखना ये जो दवाई है इसको किस लिए प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा, तब आप बता पाएंगे कि हाँ ये जो दवाई है इसको इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसके साथ साथ ऊपर से आप ये भी बता पाएंगे कि हाँ ये जो दवाई आप लेंगे ना तो इस तरह का छोटा छोटा साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल घबराइएगा मत, ये होता है, ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का होता है, तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा। और अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन, यानी कि जब आप ये दवाई को ले रहे हैं उस दौरान आपको किस तरह का सावधानियां जो है वो बरतनी पड़ेगी। सबसे पहला बात तो यही आ जाता है कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल वगैरह होता है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वगैरह होता है, ड्रिंक्स वगैरह होता है, लाइक जो कोई भी ड्रिंक आप बिल्कुल मत लीजिएगा। और टोबैकोस यानी कि जो स्मोकिंग्स वगैरह होता है वो भी आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और जब आप ये दवाई को लेंगे उस दौरान तो और भी बिल्कुल नहीं अच्छा होता है, बहुत ही अनसेफ होता है और बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारी सेहत के लिए। और उसके साथ साथ आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल मत करिएगा ये जो दवाई है इसको लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर, क्योंकि जब आप ये दवाई को लेंगे उसके 15 या 20 मिनट के अंदर इस तरह का जो दवाई है अगर लेंगे तो उसके साथ साथ आप ड्राइविंग करेंगे, इसको अनसेफ माना जाता है। और अगर कोई पहले से लीवर और किडनी जैसा बीमारी के लिए जूझ रहा है और उसके लिए वो दवाई भी ले रहा है, तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सचेत हो जाना पड़ेगा। और ये जो दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ परामर्श बिल्कुल कर लीजिएगा। कोई ऐसा होता है पहले से लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज के लिए दवाई ले रहा है, तब आपको बिल्कुल ये जो दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ परामर्श करके ही ये जो दवाई है इसको लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिए। और अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है
तो ही आप बिल्कुल ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहता है। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसा एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इसमें से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं और इसमें से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।